अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। जानिए किस देश में 7 दशक बाद अब बिकेगी शराब। बेशक ग्लोबलाइजेशन ने समूची दुनिया को एक परिवार के रूप में परिभाषित करते हुए तरक्की के नित नए आयामों से रूबरू कराया है, लेकिन यह भी सच है कि कई देशों की कार्य संस्कृति से लेकर लोक संस्कृति तक को इसने प्रभावित भी किया है। इस क्रम में उन मुस्लिम देशों में जहां 73 सालों तक शराब की खरीद फरोख्त नहीं हुई, अब वहां भी शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं। ऐसा ही एक देश है सऊदी अरब। ग्लोबलाइजेशन के अंधानुकरण में सऊदी अरब भी अपने पुराने नियमों में शिथिलता बरतते हुए अपने देश में जल्द ही नई शराब की दुकानों को खोलने की योजना बना रहा है। इन दुकानों में से एक दुकान आरामको के विदेशी और गैर मुस्लिम कर्मचारियों के लिए, जबकि दूसरी जेद्दा में विदेशी राजनयिकों के लिए होगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के तेहरान में खुलने वाली नई दुकान आरामको के एक निजी भवन परिसर में बनाई जा रही है। यह दुकान वहां काम करने वाले गैर मुस्लिम विदेशियों के लिए होगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक जेद्दा में भी विदेशी राजनयिकों के लिए एक शराब की दुकान खोलने की तैयारी है। इन दुकानों की तैयारी को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये अगले साल यानी साल 2026 तक शराब बिक्री के लिए खुल जाएंगी। हालांकि सरकार या आरामको की ओर से भी तारीख आदि को लेकर कोई अंतिम जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि सऊदी के विदेशी राजनयिकों के अलावा प्रीमियम रेजिडेंसी धारकों को भी शराब खरीदने की छूट मिलेगी। इस्लाम धर्म में सऊदी अरब का बहुत पवित्र स्थान है, क्योंकि इस देश को ही इस्लाम धर्म की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। पहल सऊदी ने 73 साल बाद पहली बार रियाद में गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए शराब की दुकान खोली थी। साधारण और कम दिखाई देने वाली इमारत में होने के नाते इसे बूज बंकर कहा जाता है। ऐसी जगह खोलने का उद्देश्य ये था कि इसे आम लोगों की पहुंच से दूर रखा जाए। इससे पहले लोग शराब का सेवन महज डिप्लोमेटिक बेल, काली बाजार या खुद में घरों में बनाकर हासिल करते थे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में कई सामाजिक सुधार किए गए हैं, जिनमें महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति, पुरुषों और महिलाओं के सार्वजनिक स्थानों में एक साथ बैठने के नियमों में ढील, सिनेमा हॉल और संगीत कार्यक्रमों की अनुमति, डिजर्ट रेव और नाइट इवेंट्स का आयोजन और धार्मिक पुलिस की शक्तियों में कमी आदि शामिल है। इन सुधारों का उद्देश्य सीधे तौर पर देश में पर्यटन को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करना और अर्थव्यवस्था में तेल पर निर्भरता को कम करना है। दरअसल साल 2034 में सऊदी फुटबॉल विश्व कप का आयोजन करने वाला है। ऐसे में सऊदी अरब ने हाल ही में रेड सी ग्लोबल प्रोजेक्ट के तहत कई लग्जरी होटल विकसित किए हैं, लेकिन ये रिजॉर्ट अभी भी शराब की पहुंच से दूर हैं। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि सरकार जल्द ही पर्यटन क्षेत्रों में शराब की बिक्री की अनुमति दे सकती है। हालांकि सऊदी अधिकारियों के मुताबिक ऐसा नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।